Hello everyone, myself Pawan Rajkush from Patna. I am a IIT JEE Math educator and also a YouTuber. So welcome to the channel Pawan Sir Patna वाले. So students, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी पढ़ा था, फिर उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सोल्व किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे कि जो भी साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो क्वाड्रेंट सिस्टम में कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होगा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है आज का, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट सिस्टम। इन क्वाड्रेंट सिस्टम आज का हमारा यह टॉपिक है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें समझना होगा क्वाड्रेंट सिस्टम और एंगल्स के बारे में, यानी कि एंगल्स डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या होता है। ठीक, तो उसको समझने के लिए हम एक सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, एंगल्स इन क्वाड्रेंट सिस्टम। एंगल्स इन क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम, एंगल्स इन क्वाड्रेंट सिस्टम, सॉरी सिस्टम होगा यहाँ पे। ओके, तो यह हमारा सब टॉपिक है। अब देखो, जब हमें एंगल्स इन क्वाड्रेंट सिस्टम यानी कि एंगल के बारे में जानना है क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि क्वाड्रेंट सिस्टम होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे समझना क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है यह सभी आप लोग जानते होंगे। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है ओरिजिन, यह होता है एक्स एक्सिस, यह होता है वाई एक्सिस, यह एक्स डैश, यह क्या होता है वाई डैश। ठीक, यहाँ पे होता है पॉजिटिव, यहाँ पे होता है पॉजिटिव, यहाँ पे होता है निगेटिव। निगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे होगा निगेटिव, यहाँ पे होगा क्या, फिर निगेटिव। ठीक, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट यह है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिख लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिखो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, x एक्सिस यह है तो यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे होगा x पॉजिटिव, और यहाँ पे y पॉजिटिव होता है। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस कमा प्लस। ठीक, फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे y पॉजिटिव है और x निगेटिव है, तो सबसे पहले हम x लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, x निगेटिव y निगेटिव, देन हो जाएगा हमारा माइनस कमा माइनस। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पे y निगेटिव है, तो यहाँ पे होगा क्या, x पॉजिटिव y निगेटिव, यानी कि प्लस कमा माइनस। यह होता है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। यहाँ पे होता है ओरिजिन। ठीक, यह क्या होता है, यह 0, 0 होता है। यह आप सभी लोग इसे समझते होंगे, जानते होंगे इसको। ठीक, अब हम देखो, हमें पढ़ना है एंगल्स इन क्वाड्रेंट सिस्टम, यह तो बेसिक कंसेप्ट था। ठीक, अब एंगल्स के बारे में समझना है इन क्वाड्रेंट सिस्टम, तो फिर हम क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यह हो गया वाई एक्सिस, यह हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया ओरिजिन, यह हो गया एक्स डैश यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस, और यह निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओपी। ओपी का कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं। यह जो कंसेप्ट है ओपी का, यह क्या है, रेडियस है। यह डिटेल में मैंने बताया है पिछले लेक्चर्स में, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स देखा होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक, और नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट जा कर के चेक करो, और उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक 0 से लेकर के एंड तक पढ़ाया है, सभी देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यह ओपी है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक,
रेडियस इसको बोलते हैं, इसको अच्छे से लिख लो, रेडियस। अब यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा, यहाँ पे एक एंगल बनता है, ठीक। यह ओपी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पी पॉइंट, तो यहाँ पे एंगल थीटा बना है और यह एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। अब यही ओपी अगर मूव करके यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है और यह एंगल क्या होता है, π/2 प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे π/2 होता है, देखो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है π/2 और इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री। यहाँ पे होता है थीटा इक्वल 0 डिग्री एक्स एक्सिस पे, यहाँ से सभी एंगल मेजर किया जाता है। और यहाँ पे होता है वाई, यहाँ पे 90 डिग्री होता है वन राइट एंगल और इसको हम π/2 बोलते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे होगा 180 डिग्री, इसको हम पाई बोलते हैं। इसको भी मैंने बताया है बहुत ही अच्छे से कि 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, अच्छा रहेगा समझने के लिए, 90 डिग्री इक्वल टू π/2, ओके। उसके बाद यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम 3π/2, 270 डिग्री। यहाँ पे देखो वन राइट एंगल 90 डिग्री, फिर सेकेंड राइट एंगल 90 डिग्री, फिर थर्ड राइट एंगल 90 डिग्री, तो वह हो जाएगा 270 डिग्री। और 270 डिग्री को यह रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं यह मैंने बताया हुआ है, तो यह रेडियन एंगल है, यह 3π/2। उसके बाद जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री और यह होता है 2π के इक्वल, ठीक। यह इतना बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब समझो, यह पी पॉइंट है, पी पॉइंट यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल क्रिएट हुआ है। जब यही पी पॉइंट यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, यह थर्ड क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है। और यह एंगल क्या हो जाता है, π/2 प्लस अल्फ़ा, सॉरी इसको थीटा बोल लो, बार मैं आप π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। अगर यह पॉइंट P मूव करके यहाँ पे आया है, फिर यह पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पाई प्लस थीटा, इसको हम बोलेंगे पाई प्लस थीटा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में यह मूव करके चला जाएगा, यह पॉइंट P जो है मूव करके फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 3π/2 प्लस थीटा। यहाँ अगर आप ऐसे मेजर करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि आप मेजर करोगे तो यहाँ पे सिंपली बोल दोगे क्या, माइनस थीटा। यहाँ पे जो एंगल है उसी को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक। तो यह रहा इसका कंसेप्ट, एंगल्स इन क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक। तो अब आप क्या करो, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम इसको फिर डिटेल में समझाते हैं। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, उससे यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, इफ थीटा, यह जो थीटा है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करता है, यह जो एंगल थीटा है, यह पॉइंट P जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो हमारा एंगल थीटा क्रिएट होता है। तो यही मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन क्या हो जाएगा, होगा यहाँ पे 0 डिग्री से ग्रेटर देन होगा थीटा और लेस देन क्या हो जाएगा, π/2, या यहाँ पे पहले लिख लो 90 डिग्री। और अगर रेडियन मेजर में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखना, और 0 से 12 होगा थीटा और लेस देन होगा क्या, π/2। अगर थीटा, यह जो थीटा है यहाँ पे एक्यूट एंगल क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यह होगा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से छोटा होगा जो भी एंगल क्रिएट होगा थीटा, या 0 डिग्री से 12 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। वही यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में देखना, इफ़ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट
इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे 1 राइट एंगल इधर हो गया और यहाँ पे एक एंगल बना है जिसको हम थीटा, यह एंगल थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लो कि यह एंगल थीटा क्रिएट हुआ है और फिर यहाँ पे तो यह एंगल थीटा क्रिएट हुआ है। अगर टोटल एंगल यहाँ पे से देखोगे तो क्या हो जाएगा π/2 प्लस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे जो एंगल थीटा क्रिएट हुआ है यही एंगल यहाँ पे मैंने थीटा क्रिएट किया है और यह सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, तो यह π/2 यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इफ़ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन व्हाट, तो होगा क्या 90 डिग्री से ग्रेटर देन थीटा लेस देन 180 डिग्री और 3π/2 ग्रेटर देन थीटा लेस देन पाई। यह होगा थीटा इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन पाई। यह होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा, यहाँ पे देखना है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा थीटा, यहाँ पे यह एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा, यह टोटल कितना है 180 डिग्री है, यह टोटल 180 डिग्री है। ठीक, और थीटा यहाँ पे एंगल क्रिएट हुआ है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। ओके, ठीक, तो इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन थीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसको अच्छे से लिखो, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन, यहाँ पे क्या है 270 डिग्री, देन थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। और इसको अगर रेडियन में लिखना चाहोगे तो क्या होगा, यह क्या है पाई और यह क्या है 3π/2। देखो यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, तो यहाँ पे होगा थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो क्या होगा, फिर यहाँ पे देखना, फिर यहाँ पे देखना, अगर थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या होगा, यह मान लो यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है, तो यहाँ से अगर मेजर करोगे टोटल एंगल तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा थीटा होगा 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। और फिर अगर आप इसे रेडियन मेजर में लिखना चाहोगे तो क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π। ओके, यह सभी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर रहता है तो आगे ट्रिग्नोमेट्री सीखने में बहुत ही आसानी होगी। अगर इस कंसेप्ट को आप नहीं सीख पाओगे तो समझो ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं सीख पाओगे, बहुत ही मुश्किल होगा ट्रिग्नोमेट्री सीखने में। तो यह कंसेप्ट मैंने जितना भी बताया बहुत ही अच्छे से नोट्स बना करके आपको बताया हूँ, आप इसे अच्छे से लिख लो। ठीक, अच्छे से लिख लो और उसके बाद समझो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख करके समझो। ठीक है, तो इसे अब आप नोट करो, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का यह जो सब टॉपिक था एंगल्स इन क्वाड्रेंट सिस्टम, यह कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो इसे अब हम मिटा देते हैं। अब हमें पढ़ना है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट सिस्टम। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है सबसे पहले मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार। देखना यहाँ पे यह ओरिजिन है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं
निगेटिव एक्स एक्सिस और इसको निगेटिव वाई एक्सिस, इतना हम जानते हैं पहले से, ठीक। और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी हम जानते हैं पहले से, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो यह y पॉजिटिव है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस प्लस, ठीक। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो x निगेटिव है, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव, तो हम इसको लिखेंगे माइनस प्लस। उसके बाद फिर हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे देखो x निगेटिव है, x निगेटिव है, y निगेटिव है, तो इसको हम लिखेंगे निगेटिव निगेटिव, यानी कि माइनस माइनस। उसके बाद हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखो सबसे पहले हम x लिखते हैं, तो x क्या है, पॉजिटिव है, तो x यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर y यहाँ पे निगेटिव है, y निगेटिव है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। ओके, इतना कंसेप्ट क्लियर होगा आपको, पहले से ही आप इसे जानते हैं। ओके, तो अब हमें समझना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज पढ़ रहे थे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, या यहाँ पे हम लोग लिखे थे साइन थीटा का एक नया डिफिनीशन निकाले थे, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का एक नया डिफिनीशन निकाले थे। पहले से हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। यहाँ पे देखो, पहले से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, यहाँ पे थीटा होता था, यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे राइट एंगल, इसको बोलते थे पी, इसको बोलते थे बी और इसको बोलते थे एच। तो यहाँ से साइन थीटा हम फाइंड करते थे पी बाई एच, और कॉस थीटा फाइंड करते थे बी बाई एच। ओके, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर था। और फिर हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नया डिफिनीशंस। यहाँ पे एक एंगल थीटा था, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला था एक्स एक्सिस पे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाला था वाई एक्सिस पे। यहाँ पे पॉइंट पी था, पी एक मूविंग पॉइंट था, और इसको हम बोलते थे रेडियस, ठीक। तो यहाँ से, और यहाँ पे ओरिजिन था, तो यहाँ से हम लोगों ने साइन थीटा का डिफिनीशन निकाला था y बाई आर, यानी कि y बाई रेडियस, y कोऑर्डिनेट बाई रेडियस। और कॉस थीटा का डिफिनीशन क्या था, x बाई आर, यानी कि x कोऑर्डिनेट बाई रेडियस, ठीक। यह हम लोगों ने कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा था। तो अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह नोट करते चलना, ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से साइन थीटा फाइंड करने की कोशिश करें, सबसे पहले फिगर बनाते चलना। फिगर के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको, मतलब फिगर के साथ सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। यह मैं मिटा देता हूँ। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का फिगर बनाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस सर्कल का ज़रूरत नहीं है। मान लो कि पॉइंट पी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट पी है, और यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ है थीटा, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं एम, और यहाँ से भी एक वाई एक्सिस पर एन, और यहाँ पे ओरिजिन, ठीक। और पी एक्स कमा वाई है इसमें, ठीक। तो हम यहाँ से अगर साइन थीटा का डिफिनीशन, इसको बोलिए आप एक्स और इसको बोलिए वाई, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। तो यहाँ से साइन थीटा का डिफिनीशन क्या था, वाई बाई आर। साइन थीटा यहाँ से क्या निकलता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वाई बाई आर। अब देखो, यह हमारा एक्स है, वाई है, एक्स डैश है, वाई डैश है, वाई डैश, ठीक। यानी कि एक्स पॉजिटिव है, तो वाई क्या है यहाँ पे, वाई जो है वो पॉजिटिव है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या आ गया, पॉजिटिव। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखना कॉस थीटा के बारे में देखना। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे बेस ओ एम बाई रेडियस, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई आर। यह चीज़ें मैं बहुत पहले आपको, मतलब कि पिछले कुछ लेक्चर में मैंने इसको बहुत ही डिटेल में समझाया था, ठीक।
तो आपको यह सभी क्लियर होगा। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। एक्स यहाँ पे क्या है, इसका हम बात कर रहे हैं, इस एक्स एक्सिस का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू, यहाँ से निकालो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि पी एम बाई ओ एम, यानी कि y बाई एक्स, वाई बाई एक्स। वाई क्या है, पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। ठीक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद चलो cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई होगा, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, थोड़ा सा डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ से, यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉस का अपोजिट, यानी कि r बाई एक्स, r क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू r बाई वाई, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे मैंने उसे समझा करके आपको डिटेल में लिख दिया है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, यदि समझ में आ रहा होगा तो इतना नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट समझते हैं जल्दी से। सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लो कि यह जो पॉइंट P है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यह मूव करके यहाँ पे आ गया P, और यह एंगल क्रिएट हुआ थीटा। ठीक, इसको अल्फ़ा मान लो, एक्चुअली इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, और यह एंगल यहाँ से एंगल यह क्रिएट हुआ है थीटा। ठीक, इसको निगेटिव हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव, इसको वाई और इसको ओरिजिन। ठीक, P, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको n, इसको m। ठीक, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाल लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन थीटा पी एम, यानी कि y, इसको x बोलो, इसको y बोलो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई रेडियस, इसको r बोलो, y बाई r, y बाई रेडियस। y क्या होता है, यहाँ पे y क्या है, y पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई रेडियस पॉजिटिव इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे देखने और समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड करने की कोशिश करें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ से देखना, बेस यह है बेस, और यहाँ पे माइनस एक्स होगा बिकॉज ये निगेटिव एक्सिस है, तो हो जाएगा सबसे पहले माइनस एक्स बाई रेडियस, यानी कि निगेटिव बाई पॉजिटिव, और यह क्या हो जाएगा, निगेटिव, यह हो जाएगा निगेटिव। यह निगेटिव एक्स एक्सिस है तो आप माइनस एक्स भी लिख सकते हो, माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स बाई रेडियस इज इक्वल टू निगेटिव बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, उसके बाद थर्ड टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा होगा वाई बाई एक्स, वाई बाई माइनस एक्स, वाई टैन थीटा देखो यह y बाई माइनस एक्स, यानी कि पॉजिटिव बाई निगेटिव, यानी कि निगेटिव। उसके बाद कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू निगेटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव होगा। उसके बाद सेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करो, आर बाई माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव बाई निगेटिव इक्वल टू निगेटिव, सॉरी हाँ निगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, कोसेक थीटा आर बाई वाई, आर क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, वाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एक पॉजिटिव हुआ है और कॉस थीटा एक कोसेक थीटा एक पॉजिटिव हुआ है, बाकी सभी निगेटिव हुए हैं। साइन थीटा पॉजिटिव एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
यहाँ पे लिख लेना बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और देखना यह जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ यह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यह एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। यह कंसेप्ट अगर आप लोग समझ लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा याद हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आप लोग इसे नहीं समझोगे तो समझो ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाओगे। और यह चीज़ है आपको केवल यहीं पे मिलेगी, बाकी जगह बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन मुश्किल से मिलेगी और इतना डिटेल में तो नहीं मिलेगी। ओके, तो इतना आप लोग नोट करो, उसके बाद फिर आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, यह जो पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह मूव करके यहाँ पे आ गया। ओके, और यहाँ पे आया तो एक एक थीटा एंगल क्रिएट कर दिया। और हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, इसको हम एम बोलेंगे, इसको एन बोलेंगे। यहाँ पे वाई एक्सिस है और वाई डैश एक्सिस मतलब, और यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस, यानी कि यह निगेटिव होगा और यह निगेटिव होगा। यह चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो यहाँ पे लिख लो। यह पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, यह पॉजिटिव होता है, यह निगेटिव होता है, ठीक, और यह निगेटिव होता है, ठीक। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट यहाँ पे है, थीटा एंगल क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा फाइंड करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एंगल थीटा के अपोजिट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यह होगा, यानी कि वाई एक्सिस को, वाई क्या है यहाँ पे माइनस वाई डिवाइडेड बाई रेडियस इक्वल टू निगेटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यह होगा पी एम इसके ओ एन के बराबर है, और ओ एन क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक। तो वही मैंने लिखा है माइनस वाई बाई रेडियस, निगेटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। उसके बाद कॉस थीटा फाइंड करो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस भी निगेटिव है, यहाँ पे माइनस एक्स लिख लेना, यहाँ पे माइनस वाई लिख लेना। तो माइनस एक्स बाई रेडियस इक्वल टू निगेटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव। ओके, उसके बाद टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह होगा पी एम इक्वल टू ओ एन इक्वल टू माइनस वाई बाई माइनस एक्स, ठीक। तो यह हो जाएगा निगेटिव बाई निगेटिव, और निगेटिव बाई निगेटिव क्या होता है अलजेब्रा में, पॉजिटिव। अलजेब्रा का कंसेप्ट निगेटिव बाई निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। उसके बाद कॉट थीटा सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दो, माइनस एक्स बाई माइनस वाई इक्वल टू निगेटिव बाई निगेटिव इक्वल टू निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, निगेटिव बाई निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। उसके बाद सेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आर बाई माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव बाई निगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वाई बाई आर, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर बाई माइनस वाई इक्वल टू पॉजिटिव बाई निगेटिव, यह हो जाएगा क्या, निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और एक टैन थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सभी यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, निगेटिव 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 निगेटिव। तो यह बातें आप लोग यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बना करके लिख रहा हूँ, या बॉक्स बना करके आप लोग लिख लेना। उसके बाद लास्ट में जब ये चारों हम लोग कर लेंगे तो आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक। तो यह थर्ड क्वाड्रेंट का जो भी मैंने लिखा है आपको लिख लो। ओके, तो अब हम लोगों का लास्ट बच गया है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसे भी हम फटाफट देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, यह पॉइंट पी मूव करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया और यहाँ पे एक एंगल थीटा क्रिएट किया। हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक। बाकी सब बाद में यहाँ यह भी एंगल हम लोग मेजर करके देख लेंगे, फिलहाल यह समझना। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिए। ओके, यहाँ पे पी पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे माइनस वाई, इसको बोलेंगे एक्स, बिकॉज यह पॉजिटिव एक्सिस है और यह निगेटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, इसको हम बोलेंगे रेडियस। तो यहाँ से साइन थीटा फाइंड करो। साइन थीटा अगर फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से फाइंड करोगे तो इसका अपोजिट में क्या हो जाएगा, यह होगा
तो अब हम लोगों का एक लास्ट बच गया है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसे भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, मान लो कि यह पॉइंट पी मूव करके यहाँ पे आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे एक एंगल क्रिएट किया थीटा, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ पे m और यहाँ पे n, ठीक, और यह एंगल है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, इसको बोलेंगे, या y एक्सिस है निगेटिव y एक्सिस y डैश, और यह है पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे हम -y और इसको बोलेंगे x, ठीक। तो यहाँ से साइन थीटा फाइंड करो, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई बाई रेडियस, यानी कि निगेटिव बाई पॉजिटिव, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव। उसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा देखना, कॉस थीटा 20x बाई रेडियस इक्वल टू पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी इज इक्वल टू -y बाई एक्स, -y बाई एक्स इज इक्वल टू निगेटिव बाई पॉजिटिव, ओके, इज इक्वल टू निगेटिव। कॉट थीटा रेसिप्रोकल, x बाई माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव बाई निगेटिव इक्वल टू निगेटिव। ओके, साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल r बाई एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। एंड लास्ट कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल r बाई माइनस ऑफ वाई, r बाई माइनस वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव बाई निगेटिव इक्वल टू निगेटिव। ओके, इतना आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव आया है और यहाँ पे सेक थीटा पॉजिटिव आया है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव आए हुए हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो यह सभी प्रूफ आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने कहाँ से यह सभी आपको समझा दिया कि मैंने कहाँ से लिखा है यह सभी, और साइन थीटा इसमें निगेटिव होता है तो क्यों होता है, यह सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। तो यह इसे नोट कर लो, उसके बाद हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, याद रखने का कंसेप्ट। तो इसको याद रखने का, यानी कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट, तो जितने भी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो साइन होता था मैंने सभी आपको प्रूफ में समझा दिया है, ठीक। अब उसको याद रखने का तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। यह जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है यह टॉपिक है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेंट हम बना देते हैं। क्वाड्रेंट, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x डैश, ठीक है, यहाँ पे y डैश। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, आप लोगों ने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हो रहे थे। तो इसमें लिखेंगे हम सिंपली ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे केवल लिख लेना ऑल पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव हो रहे थे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव हो रहे थे, बाकी सभी निगेटिव हो रहे थे। तो हम इस पे जो समझाने का तरीका मैं लिखूंगा वह केवल लिखूंगा पॉजिटिव वाली। बस हम लोगों को याद रख लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन से पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो निगेटिव होंगे वो तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जैसे साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ये सभी इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, यह सभी पॉजिटिव हो रहे थे, यह दोनों, और बाकी सभी निगेटिव हो रहे थे। यह उन सभी जितना भी मैंने आप लोगों को बताया उन सभी का बेसिक मतलब याद रखने का तरीका यही है, और सभी का कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट यही है। यह अगर आप लोग याद रख लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आ जाएगा।
अब इसको याद रखने का एक तरीका है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि ऑल स्कूल टू सिनेमा, या इसको कॉलेज लिख लो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी क्या करते हैं, स्कूल जब पास कर लेते हैं तो उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो याद रखने का तरीका है ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल स्कूल मतलब साइन, स्कूल मतलब साइन, यहाँ पे जो एस है फर्स्ट लेटर, इसका मतलब मैंने यहाँ पे साइन बताया है। और जब साइन थीटा हो जाएगा तो इसका मतलब उसका अपोजिट जो है कोसेक थीटा वह तो पॉजिटिव होगा ही। और टू, टी का फर्स्ट लेटर देखो यहाँ पे, टी का फर्स्ट लेटर यानी कि टैन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और कॉलेज यानी कि फर्स्ट लेटर सी है तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर हो जाएगा कॉस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, फिर से आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। ठीक, और यह सभी इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इसे समझने की कोशिश करना, उसे अच्छे से देखना और उसको समझने की कोशिश करना। ठीक, मैंने सभी चीज़ें आपको डिटेल में बताया है। ठीक, इससे डिटेल में आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा ये कंसेप्ट। ओके, तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।